हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो 21 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आप लोगों का मन में चल रहा है कि इस बार जो है सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो इस बार का जो सिलेबस में अभी तक कोई किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। जो आपका जो पिछले साल जो पूछा गया था, जो सिलेबस था आपका, ठीक आपका जो इस बार भी जो है वही सिलेबस रहने वाला है। तो आप लोग जो इस भ्रम में न रहे कि इस बार का जो सिलेबस चेंज हुआ है। तो आप लोग जिस तरह से पिछले बार तैयारी किए होंगे या 1 या 2 नंबर से आपका छूट गया होगा, बट इस बार जो है आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और आप लोगों का अच्छे नंबर इस बार आएगा। और आप लोगों का दिमाग में ये भी नहीं चलना चाहिए कि जो 82 में आपका पास है तो सिर्फ उतना ही लाए, या 90 में पास है तो 90 नंबर लाए। तो आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे तो अच्छा रहेगा और बहुत जगह जैसे केवीएस वगैरह के लिए भी आप लोगों का अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सही बताया जा रहा है कथन पे। उसके बाद देखिए इसका काउज यानी कि कारण क्या है। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थ प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कारण भी सही है और आपका अभिकथन भी सही है। तो आपका निश्चित तौर पे आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो दोनों ही यहाँ पे सही है। तो दोनों सही है। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए भी सही है और आपका कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार, क्वेश्चन है आपका 2 नंबर पे। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, व्याख्या देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन, देखिए दोहराव, जब भी आप लोगों को दोहराव वाली बात दिखे तो वो आपका जो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव टैग वर्ड के जैसा काम करता है, इसीलिए आपका ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय वर्ड जब भी आप लोगों को दिखे तो निष्क्रिय एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी ऑप्शन आपका गलत ही हो जाएगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन को देखते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब भी आपको जो सक्रिय ऑप्शन में दिख रहा तो सक्रिय एक क्या आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो जैसे इस सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सीखता कैसे है बच्चे, जो संरचनावादी जो सामाजिक संरचनावादी विचार जो है कैसे होता है डेवलप, जब बच्चे सक्रिय रूप से किसी भी ज्ञान को सीखते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तभी होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सीडीपी क्या, सीडीपी जो समझने की बात है, आप लोग यदि क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद चारों ऑप्शन को जब आप अच्छे से यदि पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग जो है सही आंसर कर देंगे। तो चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका निगेटिव में पूछा जा रहा, तो आपका आंसर भी निगेटिव में होगा, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे। देखिए अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता, बिल्कुल सही है, जो आपका पॉजिटिव है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। देखिए यहाँ पे नहीं आया है, क्वेश्चन आपका नहीं में है, ऑप्शन भी आपको नहीं में आपको खोजना है। और सारे ऑप्शन को देखते हैं। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये भी पॉजिटिव है, सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमों को पुनर्गठन से है, ये भी पॉजिटिव है। बट आपका देखिए क्वेश्चन नहीं में है तो ऑप्शन को भी आपको नहीं में खोजना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 4 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। तो आपको बताना क्या होगा, रेखीय या समीप, दूराभिमुख, अराजक, या 4 नंबर पे आपका शीर्षागामी।
तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो आपका जो समीप दूराभिमुख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो समीप दूराभिमुख क्या होता है? इसमें जो है विकास यानी कि कौशल अधिग्रहण शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है, मतलब कि केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। पहले सर का विकास होता है, उसके बाद जो है फिर आपका जो सर से बढ़ते हुए हाथ पांव के तरफ जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग और एक दो बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे कि पहले स्थूल पेशीय कौशल का विकास होता है। स्थूल पेशीय कौशल का विकास में क्या होता है? बच्चे जो है चलना या कूदना या रेंगना सीखता है। उसके बाद फिर जो है सूक्ष्म पेशीय कौशल आता है। इसके अंतर्गत बच्चे क्या करते हैं? इसके अंतर्गत बच्चे जैसे हाथ की उंगलियों से पकड़ना, हेर फेर करना, ये सारे चीज़ें सीखते हैं सेकेंड में। तो सबसे पहले स्थूल पेशीय कौशल, उसके बाद सूक्ष्म पेशीय कौशल होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? आपको बताना है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? नैतिक विकास, गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बोल सकते हैं कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक परिवर्तन भी शामिल है। तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आपका शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, सामाजिक, ये सारी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आता है और यह एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक, उसके बाद 6 नंबर पे है आपका क्वेश्चन है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी से जानबूझकर आउट किया गया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह का तर्क देते हैं? जब रस्सी से बच्चे कूद रहे हैं तो मतलब कि रस्सी में उसका जब पैर फंस जाता है तो उस कारण से आउट होने के बाद वह कहता है कि उसे जानबूझकर जो आउट करार दिया गया। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, तो यहाँ से एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। तो उस अनुसार जो बच्चे जो किस अवस्था में इस तरह का तर्क देते हैं तो आपको बताना है। तो जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास का दिया था वह 4 था आपका। तो 4 आपका जो है जैसे 0 से 2 वर्षों का जो बच्चे आता है तो वो आपका जो संवेदी गमक हो जाता है। फिर 2 से 7 साल का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक आ जाता है। 7 से 11 साल का बच्चा आपका मूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है। उसके बाद 11 प्लस के बच्चे जो औपचारिक संक्रियात्मक में आ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो पूर्व संक्रियात्मक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद है समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, तो समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है? शैशवावस्था में क्या होता है? भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, ये नहीं होगा। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। अंग हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है? तो अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ता, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर पे हम लोग देखते हैं। इसमें जो आपका कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कथन में क्या, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं, जो चीज़ों को वह पहले से जानता उसी के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। अभी कथन बिल्कुल सही है। अब कारण हम लोग देखते हैं। पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी के सार्थक रूप में संसाधित करने में मदद मिलता, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है आपका फिर आपका कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव किया जाता है, बिल्कुल सही है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो यहाँ पे देखिए कथन आपका सही है बट आपका जो कारण है वो आपका गलत हो रहा है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, कथन आपका सही है और कारण आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों के द्वारा जो बचपन होता है अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग
तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही करेंगे। उसके बाद है अभिकथन ए में बोला जा रहा है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। उसके बाद कारण कहता है, लॉरेंस कोहेलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास के क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो आपको बताना कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे जो कथन आपका दिया गया लॉरेंस कोहेलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत, ये भी आपका सही है। और आपका जो है लॉरेंस कोहेलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, ये भी सही है। आपका कथन और कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका, सॉरी 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग जैसे थ्योरी आप लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी के साथ साथ अभी से आप लोग जो है सेट प्रैक्टिस लगाना चालू कर देंगे। तो जितना भी सेट प्रैक्टिस एग्जाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराया जाएगा, तो आप लोग निश्चित तौर पे यदि कर लेंगे तो अच्छे नंबर लाएंगे। इससे पिछले साल भी हमने जो है सेट प्रैक्टिस जैसे प्रीवियस ईयर का कराया था, बहुत सारे स्टूडेंट जो इस सेट प्रैक्टिस के द्वारा अच्छे नंबर भी लाए हैं। तो आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो 1-2 सेट प्रैक्टिस पहले लगाएंगे, और इससे जो लगाते लगाते आप लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ते साथ जो है आप लोग आंसर करने लगेंगे। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगता है, वीडियो यदि पसंद आ रहा है, यदि आपको लगता है कि इससे कुछ हमें लाभ मिलने वाला, तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सही नहीं है आपको ये बताना है। सबसे पहले आप लोग समावेशी शिक्षा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा क्या है कि जैसे एक ही छत के नीचे एक ही कक्ष में सभी बच्चों को, कोई भी जाति धर्म के बच्चे हैं, ऊंच नीच, तो सभी बच्चे को एक समान शिक्षा देना वह समावेशी शिक्षा कहलाता है। या समाज में जो मतलब कि सबसे अंत में जो है, अंत पायदान पे है, उसको भी एक ही मंच पे ला देना, वह हमारा क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सही नहीं है वह बताना। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग में बढ़ावा देती है। उसके बाद निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन। देखिए मानक मूल्यांकन, जब भी इस तरह का बात आए मानव मूल्यांकन, तो मानव मूल्यांकन एक निगेटिव टैग वर्ड है। आप लोग ध्यान में देंगे कि मानव जो है आपका जो है मूल्यांकन वाली जब भी बात आता है वो नेगेटिव टैग वर्ड है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन जो है ये नेगेटिव हो जाता है। क्वेश्चन नहीं में पूछा गया तो ऑप्शन नहीं में होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है और हमको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ही मूल्यांकन दिखे तो मूल्यांकन जब भी सीटेट में मूल्यांकन वाली ऑप्शन आए तो वो आपका नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन पे आपका लेव वागोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश से बच्चे में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार जो क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका निश्चित तौर पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 निजी वाक्य। तो लेव वागोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि निजी वाक्य बच्चों के स्वनियमन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है। उसके बाद है आपका 13 नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो आपको बताना है कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता जो है मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विकेंद्रन यानी कि क्लासिफिकेशन एक तरह से बोल सकते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो आपको बताना है कि गंभीर रूप से मूल्यांकन की योग्यता का आकलन करने में कौन मदद करता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखते हुए प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों से के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र व्यक्तिगत राय के लिए पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी को गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करेगा? तो जब वह छात्र व्यक्तिगत रूप से जो वह क्वेश्चन को पूछेगा तो वह जो है ज़्यादा वह फायदा करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जब 4 को पढ़ेंगे तो भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन ही इसमें करेंगे। जो आपका जो रेस्ट और 15 क्वेश्चन बचा है तो हम लोग जो अगले वीडियो पे उसे कवर कर लेंगे। तो आप लोग जो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अगले वीडियो पे हम लोग जो है 15 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हिंदी का भी देखेंगे, ईवीएस का भी देखेंगे, उसके बाद एसएसटी का भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।